तो सबसे पहले मेरे सभी जगह को सेवा जोहार। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है भरत 15 ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुर्गाष्टमी को साक्षात शक्ति के अवतार का जन्म हुआ, जिसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम आपको उनके कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। जबलपुर गोंडवाना इतिहास और संस्कृति से संस्कारधानी समृद्ध है। वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम आते ही शौर्य, शक्ति, बलिदान और बहादुरी की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो युगों तक प्रेरणादायक रहेगी। आज 5 अक्टूबर को दुर्गावती जयंती के अवसर पर हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट, ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। तो पहला, दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी महारानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। दूसरा, बांदा जिले के कलिंजर किले में दुर्गाष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, जिसके कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब और फैली हुई थी। लोग इन्हें साक्षात दुर्गा का अवतार मानते थे। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मड़ावी ने अपने पुत्र दलपत शाह मड़ावी से विवाह करके उसे अपनी पुत्रवधू बनाया था। विवाह के 4 वर्ष बाद ही उनके पति का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने शोक करने की बजाय अपने पति की जिम्मेदारियों को भी मस्तक पर रखा और राज्य का कार्यभार संभाला। 5वां, रानी दुर्गावती शक्ति की परिचायक थी। उनकी कूटनीति और शस्त्र शैली की अद्भुत क्षमता दुश्मनों के होश फाख्त कर देती थी। बड़े बड़े वीर भी उनके साहस के आगे नतमस्तक होते थे। 6वां, रानी दुर्गावती की कुल देवी माला देवी थी। बताते हैं कि वे लक्ष्मी का अवतार थे, लेकिन राज्य की सुख, समृद्धि और शक्ति उनके ही आशीर्वाद का परिणाम थी। इतिहासकारों का मानना है कि रानी पर माला देवी की विशेष कृपा थी, जिसकी वजह से वे कभी सफल नहीं होती थी। 7वां, माला देवी की प्रतिमा आज भी मध्य प्रदेश जबलपुर के गढ़ापुरवा क्षेत्र में स्थित है। इतिहासकार इन पर रिसर्च कर रहे हैं। दुर्गावती इनके दर्शन करने रोज जाया करती थी। ये भी माना जाता है कि माता ने इन्हें शक्ति और तेज का विशेष आशीर्वाद प्रदान किया था। जबलपुर के पास अकबर की सेना और रानी के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जिसमें वे ही सहयोगी की गद्दारी की वजह से वीरगति को प्राप्त हुई। 9वां, जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था उसका नाम बरेली है, जो मंडला रोड पर है। वही रानी की समाधि बनी है, जहां गौंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 10वां, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय सहित दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कई प्रसिद्ध इमारतें बनी हुई हैं। मदन महल किला आज भी रानी की याद दिलाता है। उन दिनों ये सैन्य चौकी हुआ करता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक